वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि के लिए। यूं तो बहुत तरीके से शिव भोले बाबा की उपासना करी जाती है, लेकिन भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि का जो दिन होता है, इस दिन माता पार्वती और शिव भोले बाबा को ये दिन समर्पित होता है। इन दोनों का इस दिन मिलन हुआ था। साथ में ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन जो है भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था। लाइट ऑफ पिलर ही बने थे टू शो हिज सुप्रीमेसी टू लॉर्ड विष्णु एंड ब्रह्मा। इसी के समक्ष जो है आज के दिन हमें शिव भोले बाबा को 4 पहर की उपासना उनके समक्ष करनी चाहिए। उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, कच्चे दूध से, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, फलों के रसों से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन जैसी आपकी कामना है, जैसी आपकी इच्छा है, उसके अनुसार आपको शिव भोले बाबा पर अपना जो है अर्पण करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। उसी वस्तु से, उसी चीज से, जिस चीज की आप कामना कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो चीज है उसी से आप भगवान शिव भोले बाबा का इस दिन जो है अभिषेक करना चाहिए। साथ में इस दिन शिवलिंग में या मंदिर पे या अपने घर के शिवलिंग में आपको रात्रि के समय में दीपक जरूर जरूर जलाना चाहिए। लेकिन दीपक जलाने की बहुत सारी महत्ता है। इस दिन कई लोग अपने जो है पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, अपने घर की मिट्टी में, घर के गमले की मिट्टी में से ही लेकर के थोड़ा सा शिवलिंग का आकार देते हैं और उसकी आप पूजा करते हैं। वैसे ऑलरेडी सभी के घर में शिवलिंग होते हैं, जैसे कि किसी के घर में पारस शिवलिंग है, मेरे खुद के घर में भी पारस शिवलिंग स्थापित है। या और भी कई लोगों ने जो है, किसी ने पत्थर के शिवलिंग रखे हुए हैं, किसी ने स्फटिक के रखे हुए हैं, किसी ने नर्मदा नदी से ला करके रखे हुए हैं। तो ये अलग तरीके के शिवलिंग होते हैं जिन्हें हम फिक्स कर लेते हैं अपने घर में, ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन कभी शिवरात्रि होती है या प्रदोष व्रत होता है, अगर उसमें आपकी कोई पर्टिकुलर कामना है तो उसमें आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी आपको उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से जो आपकी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होती है और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ शिवरात्रि वाले दिन। जब भी आप जो भी दिया आप जलाएंगे, वो दिया शिवरात्रि वाले दिन आप मंदिर में जलाएंगे। आफ्टर दैट 40 डेज तक के लिए आप सेम उसी तरीके का दिया आप अपने घर में 40 दिनों के लिए जलाएंगे। जिससे कि आपकी ये 40 दिन जो होंगे, जो आपकी इच्छा है या जिस काम के लिए, जिस कार्य को पूरा कराने के लिए आप ये दिया जला रहे हैं, वो आपका 100% पूरा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका काम रुक रुक कर हो रहा है या अचानक होते होते रुक जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है भगवान शिव के समक्ष काले तिल डालकर, जो भी आप दीपक जला रहे हैं, देसी घी का दीपक है, उसमें काले तिल थोड़े से डालें और फिर उस दीपक को भगवान शिव के समक्ष जो है प्रज्वलित करें। जैसे आप इसे मंदिर में करके आएंगे, सेम उसी तरीके से आपको अपने घर पर भी इस दिए को जलाना है। सेम प्रक्रिया करनी है। अगर आप शिवरात्रि वाले दिन में आप मंदिर में जला कर आएंगे, आफ्टर दैट जो 39 डेज होंगे वो आप अपने घर में उसको पूरा करेंगे। ठीक है। जो भी दिया मैं यहाँ बताने वाली हूँ, ये बहुत ही मैजिकल दियास होंगे। जो भी जिस कार्य के लिए आप इच्छा मांगेंगे, वो महादेव की कृपा से आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है। अगर आपको ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, धन दौलत, या आपको नेम फेम की जरूरत है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है मेरे जीवन में, उसके लिए आपको क्या करना है? रोली और मोली, हल्दी की थोड़ी सी चीज, रोली और मोली की आपको जो है बत्ती बनानी है और उस बत्ती के अंदर आपको घी डालना है, गाय का देसी घी, और उसमें थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी आपको डालनी है। और इस दीपक को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आपको जलाकर आना है शिवरात्रि वाले दिन। उसके बाद अगले 39 डेज तक आपको ये दिया अपने घर के शिवलिंग के पास में जलाना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके जो पहला दिया मैंने बताया था काले तिल डाल करके, तो उससे आपके जो काम रुक जाते हैं वो पूरे होने लगेंगे। इन बिटवीन बीच में कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं और वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ में आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो ये जो मैंने आपको बताया है हल्दी वाला दिया, ये भी आप अगर आप जलाएंगे तो डेफिनेटली आपके नेम और फेम में शाइन आएगी। आपका जो आपको थोड़ी प्रॉस्पेरिटी में कमी नजर आ रही थी, वो भी आपकी पूरी होगी। इसी के साथ चलते हैं, अगर कहीं आपका स्टक मनी है, यानी किसी ने आपका पैसा ले लिया है, वो दे नहीं रहा है, या किसी कार्य में आपने कहीं पैसा लगाया और वो फंस गया है, उस पैसे की आप रिकवरी करना चाहते हो, तो रिकवरी के लिए आप सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और उसके अंदर आपको डालनी है काली मिर्च।
ओके। साबुत होल काली मिर्च आपको डालनी है और आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है के समक्ष आपको जलाना है शिवरात्रि वाले दिन। आफ्टर दैट 39 डेज तक ये दिया आपको अपने घर के शिवलिंग के समक्ष आपको जलाना होगा। इससे जो है आपकी जो स्टक मनी है वो रिकवरी होगी और साथ में महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। उसके साथ में अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर लगती है या आपके ऊपर लगता है कि कोई किया कराया है, कोई काला जादू है, या बच्चे हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, या बहुत जल्दी से कोई भी चीज आप करते हो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए अगर नजर दोष बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको शिवरात्रि वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है और इसके अंदर आपको डालना है लौंग। ठीक है। इसकी अब आप कई लोगों के सवाल ये होंगे कि कितने नंबर ऑफ लौंग डालें, कितने नंबर ऑफ ब्लैक पेपर डालें, कितने नंबर ऑफ काले तिल डालें। ये आपकी अपनी श्रद्धा है। जैसे आप एक पिंच काले तिल डाल सकते हैं, थोड़े से 10-15 काली मिर्च के दाने डाल सकते हैं, 8-10 आप लौंग डाल सकते हैं। इस तरीके से जैसा आपके हाफ फुल स्पून आप लेकर के डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो बच्चों के वेल बीइंग के लिए, आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो महादेव का आप दीपक जलाएंगे वो देसी घी का होगा। अब उस देसी घी के अंदर आपको जो है डालना है थोड़ा से गुड़ की डली, और साथ में आपको डालने हैं इसी के अंदर आपको थोड़े से राइस। मेक श्योर कि जो राइस आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है। शिवरात्रि वाले दिन ये दीपक आप लगाएंगे मंदिर में जाकर के शिवलिंग के समक्ष। आफ्टर दैट इन दीपक को आपको अगले 40 दिन तक अपने घर पे जो शिवलिंग आपने रखे हुए हैं या शिव भोले बाबा की कोई प्रतिमा आपने रखी हुई है उनके समक्ष आपको ये दीपक जलाना है। जैसे आप यूजुअली सुबह की पूजा करते हैं उस समय पे आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये 40 डेज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 40 डेज के अंदर आपकी जो इच्छा है, जिस कामना को लेकर के आपने ये दिए जलाना शुरू किया है, वो आपकी महादेव की कृपा से 100% पूरी होगी। ठीक है। इसी के साथ साथ अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ और विशेष और महा उपाय के बारे में। अगर आपको कैरियर से संबंधित कोई समस्या है या कैरियर में आप ग्रोथ पाना चाहते हैं, आपका कैरियर है कि बहुत टाइम से आप जॉब करते चले जा रहे हैं, प्रमोट नहीं हो पा रहे हो, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या एक बेटर प्लेस पे आप जॉब सर्च कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो एक अच्छे कैरियर के लिए आपको शिवरात्रि वाले दिन महादेव को 11 सफेद रंग के गुड़हल के फूल, व्हाइट कलर के गुड़हल होता है एक, जो अपने आप में बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और ये फूल बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है। तो ये 11 फूल आपको व्हाइट गुड़हल के लेने हैं, जो शिवरात्रि वाले दिन आपको शिव भोले बाबा पे अर्पित करना है, और साथ में वहीं पर आपको 11 दीपक देसी घी के आपको जलाने हैं शिवलिंग के समक्ष। और आपको आपकी कामना करनी है महादेव से कि मेरे कैरियर में मुझे तरक्की मिल रही है, मैं कैरियर में ग्रो कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो महादेव की कृपा आपको 101% प्राप्त होगी। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपका विवाह जल्दी संपन्न हो जाए, तो शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, जितनी आपकी एज है उतने आपको बेलपत्र लेने हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपकी एज 25 है या 29 है या 30 है या 31 है, जो भी आपकी एज है उस उतने ही नंबर के आपको बेलपत्र लेने हैं। ठीक है। अब इन बेलपत्र को ले जा करके आपको ओम नमः शिवाय, येलो कलर के कपड़े आपको पहनने हैं, येलो कलर का कोई भी मिष्ठान यानी भोग आपको शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए आपको लेके जाना है, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितने वो बेलपत्र आपने लिए उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और शिवलिंग पर इन पत्तों को आपको अर्पित करते जाना है। ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बहुत जल्दी आपका जो है लगन खुलेगा और जो कामना आप चाहते हो, एक अच्छा पार्टनर आपको मिले, वो बहुत जल्दी ही आपकी कामना पूरी होगी। ठीक है। अब कई लोगों का ये होता है विवाह तो हो गया लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नाम नहीं चल पा रहा है, तो संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, कच्चे दूध में मिश्री मिलानी है और फिर इससे जो है शिव भोले बाबा का आपको अभिषेक करना है और उनसे कामना करनी है कि मेरे घर में एक बाल गोपाल जो है दे दीजिए प्रभु, जिससे मेरा नाम चले और मेरे घर परिवार में खुशहाली हो। इस तरीके से प्रभु से अपनी जो है इच्छा की कामना की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करनी है और कच्चे दूध में मिश्री मिला करके वो जो है आपको शिव भोले बाबा पे अर्पित करनी है, यानी कि उससे उनका अभिषेक करना है। ठीक। अब अभी जो है बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, जो 10th में 12th में है उन लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, या यूं कहिए कि आप बहुत टाइम से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको महाशिवरात्रि वाले दिन क्या करना है। शिवरात्रि वाले दिन जिस विधि विधान से आप पूजा अर्चना करते हैं, पंचामृत से शिव भोले बाबा का आप अभिषेक करेंगे। उसके साथ में आप लाल रंग की मोली, यानी कि जो धागा होता है, मोली जो हम हाथ में बांधते हैं, रेड कलर की मोली आपको शिव जी के ऊपर, आपको मतलब शिवलिंग पे उसे अर्पित करना है, पूजा अर्चनी करनी है। और उस मोली को फिर उठा करके अपने साथ, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो इसे वापस ले आना है। ला करके इस मोली में से आपको थ्रेड आपको अपने राइट हैंड में आपको कलावे में बांध लेना है 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम आप उसको लपेट करके अपने हाथ में उस कलावे को बांध लेंगे और फिर शिव भोले बाबा से प्रार्थना करके आएंगे कि मैं इस मोली को आपसे छुआ करके या आपको अर्पित करके मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ, और मुझे इस अमुक एग्जाम में या इस कंपटीशन में मुझे जो है रिजल्ट मेरा अच्छा आ जाए, या मैं इसमें क्रैक कर पाऊँ, मैं इसमें पास हो जाऊं, या मुझे ये जॉब मिल जाए। ठीक है, इस तरीके का आपको उनसे कामना करनी है और फिर वो थ्रेड अपने हाथ में आपको बांध लेना है। जब आपको लगे कि वो थ्रेड जो है कट गया है, फट गया है या पुराना जैसा हो गया है, तो आप उसी थ्रेड से जो गोला आपने रेड वाले थ्रेड का भगवान शिव को अर्पित किया था, उसी में से जो है फिर दोबारा से धागा लेकर के आप पहले वाले धागे को खोल दें और उसको दोबारा से लगा लें। ये जब तक करना है जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती है या आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में सफलता नहीं मिल जाती है। ये उपाय बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष दिन होते हैं जिन दिनों में हम कुछ उपाय करते हैं तो उनका रिजल्ट हमें 101% मिलता है। इसी के साथ साथ अब आती है फाइनल टिप की बारी। इसमें आपको क्या करना है, शिवरात्रि जैसे कि नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, तो इन त्योहारों में जो है दिन की पूजा का जितना महत्व होता है उनसे कई अधिक ज्यादा जो है रात्रि की पूजा का महत्व होता है। तो दिन भर में हम जाके मंदिर में पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय में हम मंदिर में नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल सिटीज में मंदिर भी बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या करें जिससे आपको शिवरात्रि की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके और महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो रात्रि में आप अपने घर के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं। आपको मैं एक शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र। यूं तो भोले बाबा के बहुत सीधे सरल मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, इसका भी चैंटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपको लगता है कि मेरे घर में दरिद्रता बहुत ज्यादा है, रुपए पैसे की बहुत ज्यादा कमी है और दिक्कत बहुत ज्यादा फेस होती है, छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, पैसे खर्च नहीं कर पाते हो क्योंकि पैसे आते नहीं है, तो इसमें एक दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम, दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम, इसका पाठ आपको रात्रि में 9 बजे या दिन में भी आप इसे कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप रात में ही करें। दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम, इसका पाठ आपको शिवरात्रि वाले दिन डेफिनेटली करना चाहिए। एज वेल एज जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप करना चाहो, अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 5 मिनट बैठ के एक बार जरूर उसकी चैंटिंग करनी चाहिए। साथ शेयर कर रही हूँ जिस मंत्र की चैंटिंग आपको रात्रि में जरूर करनी है, रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप उसकी चैंटिंग कितनी नंबर ऑफ पे करें, जैसे कि 108 टाइम करें या 1008 टाइम करें, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी कामना है, जितना आप कर सकते हैं उतनी आप पूजा अर्चना करें। शरीर को कष्ट दे करके कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो ये मंत्र कौन सा होगा, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। इस मंत्र की चैंटिंग आपको रात्रि 11 बजे के बाद ही करनी है। 11 बजे भी आप कर सकते हैं, 11 से 3 के बीच के समय में इस मंत्र की चैंटिंग आप करें। 108 बार कर सकते हैं या आपकी जितनी सामर्थ्य उतनी बार आप कर सकते हैं। आप यकीन के साथ मानिएगा, जो भी इच्छा रख करके, जो भी चाहत बोल करके आप भगवान शिव के समक्ष ये पूजा या चैंटिंग करेंगे, वो आपकी 101% यूं समझ लीजिए कि पूरी होनी ही होनी है। क्योंकि शिवरात्रि का जो दिन होता है इसमें निशिता काल का, यानी कि रात्रि के समय में जो पूजा अर्चना होती है का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और वो ऐसा माना जाता है कि वो पूजा सीधी महादेव तक पहुंचती है। तो ये थे मैंने जो बताया आपको कुछ दीपक जलाने के तरीके और कुछ जो है महादेव की मंत्र की चैंटिंग और विशेष पर्टिकुलर इच्छा को पूरा करने के लिए एक विशेष उपाय।
जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। महादेव आप पे कृपा बरसाएं और आपकी जो भी कामनाएं हो महादेव की कृपा से वो पूरी हो, ऐसी मैं कामना और आशा करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू।